अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है क्लिफ्टन और आज मैं इस क्लिफ्टन की पूरी डॉक्यूमेंट्री, पूरी हिस्ट्री लेके आया हूँ आज आपके लिए। आपको अंदाज़ा नहीं कि ये क्लिफ्टन के बारे में आप जानेंगे, सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्लिफ्टन है क्या। कराची के समंदर के कई रंग हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक हिस्ट्री की किताब मेरे हाथ लगी हुई है, जो मैं जो है ना उसको वीडियो की शक्ल में दे रहा हूँ। मैं वॉइस ओवर करता हूँ, यानी कि जो लिखा होता है ना उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, तो फिर मैं वॉइस ओवर करके उस जो वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर जो है ना ऐड कर देता हूँ। मेरे से कोई गलती हो सकती है अल्फाजों में, क्योंकि बहुत ही मुश्किल अल्फाज लिखे होते हैं। चलें दोस्तों, मैं बताता हूँ फिर आपको कि कराची के समंदर के कई रंग हैं। छोटी से छोटी कश्तियों और बड़े से बड़े जहाज़ों के लंगर अंदाज होने के लिए केमाड़ी का साहिल एक मुकम्मल कुदरती बंदरगाह है। माहीगीरी के लिए आती जाती कश्तियों के लिए कुदरत ने फिशरी का साहिल अता किया है। समंदर के बीच जो जज़ायर हैं इनकी अपनी शान है। सैंड स्पिट रेत का साहिल है तो हॉक्स बे संगलाख पत्थरों का। पैराडाइज पॉइंट में साहिल पर चट्टानों के बीच कमरा नुमा गारें हैं तो सुनहरी बीच का सुनहरे पहाड़ों के दामन में छोटा सा सुनहरी साहिल गोया कुदरत की मुस्कुराहट का पर तो है। और फ्रेंच बीच की बात करें तो मंचलों के लिए जीता जागता स्विमिंग पूल। इन्हीं साहिलों से हटकर अगर दूसरी जानिब जाएं तो क्लिफ्टन का साहिल इन सब से इसलिए मुनफरिद है कि ये है तो समंदर मगर दूर तक पायाब है। इसीलिए क्लिफ्टन हर दौर में साहली तफरीगाह के तौर पर हर शहर के बासियों की अव्वलीन तरजीह रहा है। तकसीम से कब्ल से लेकर आज तक क्लिफ्टन की शनाख्त हवा बंदर रही है, यानी ये हवा खोरी का साहिल है। इस साहिल पर ना तो जहाज़ या कश्तियाँ लग सकती हैं और ना ही किसी तरह की माहीगीरी हो सकती है। समंदर का ये साहिल खालिस्तान समंदर के पानी और इसकी हवा से लुत्फ़ के लिए हो। दूसरे अल्फाज में क्लिफ्टन 100% कुदरती समंदरी तफरीगाह है। इसका नाम क्लिफ्टन क्यों है, इसके बारे में मुतज़ाद आरा हैं, मगर करीन क्यास यही है कि कल्फ अंग्रेज़ी में चूँकि ऐसी ढलान या चट्टान को कहते हैं जिसके साथ समंदर भी हो। समंदर के इस हिस्से की मखसूस हैयत के सबब ब्रिटिश दौर में किसी अफसर या एहलकार की ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ अवामी पजीराई हासिल कर गया और उसकी शोहरत इसी नाम यानी क्लिफ्टन के तौर पर हो गई। ये भी कहा जाता है कि सर क्लिफ्टन कर्नल प्रेडी के ज़माने में कराची के असिस्टेंट कलेक्टर थे, इसलिए इस ज़माने का ये दौर अफ्तादा साहिल इनसे मौसूम हुआ। वैसे क्लिफ्टन को कदीम ज़माने में महादेव भी कहा जाता रहा है। कराची को बसाने के लिए केडीए ने जो स्कीमें बनाई, क्लिफ्टन की स्कीम इनमें से 5वीं स्कीम है। 1950 एकड़ रकबे पर फैली इस स्कीम को स्कीम नंबर 5 कहते हैं। क्लिफ्टन स्कीम भी कहते हैं और कहकशा क्लिफ्टन भी कहते हैं। 1965 में ये स्कीम मंजूर हुई और इसी बरस तरक्याती काम शुरू हो गया। कमिश्नर कराची सैयद दरबार अली शाह इसके रूहे रवां थे। जहाँ जहाँ समंदर का रास्ता रोकना या इसका जोर तोड़ना मकसूद हुआ, 1 टन के वजनी पत्थर 20 से 30 फुट के फासले पर समंदर में गिराए जाते। तह और शगाफों में छोटे पत्थर भरे गए। 29,000 मुअक्कब फुट मिट्टी भरी गई, मगर क्लिफ्टन को आबाद करने की मंजिल से कोई समझौता नहीं किया गया। सैयद काजिम हुसैन रिजवी, जिनका शुमार मेमारान कराची में होता है, इस स्कीम के सही मायनों में खालिक हैं। क्लिफ्टन की एक और कदीम रिवायत 20 नंबर की बस है। इस गरीब परवर सवारी ने शहर के मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबके को क्लिफ्टन की सैर करवाने का फरीज़ा हर दौर में इंजाम दिया है। अब तो काफ़ी कोचेज़ भी चलने लगी हैं और मेहनत कशों के पास भी सुजुकियाँ और मोटरसाइकिलें आ गई हैं। मगर जब कुछ ना था, तफरीह के शौकीन अफराद को समंदर की खुशगवार हवा से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए
यही 20 नंबर की बस क्लिफ्टन ले जाती थी। लुत्फ की बात यह है कि ये बस आज भी चल रही है और क्लिफ्टन की खास जगहों तक इसकी रसाई है। इसके चाहने वाले कोच में नहीं जाते, इसी से सफ़र करते हैं, बल्कि ऐसे लोग जो अब आसूदा हो गए हैं, गाड़ी होने के बावजूद कभी कभार उमर रफ्ता को आवाज़ दे देते हैं और 20 नंबर की बस का लुत्फ़ उठाते हैं। इनके बकौल इस बस में बैठते ही गोया क्लिफ्टन की सैर का आगाज़ हो जाता है। क्लिफ्टन की एक उजड़ी हुई दुनिया का तस्करा भी हो जाए। क्लिफ्टन के मरकज से एक राहदारी एक ऐसे हमवार टेले को जाती है जहां हवाखोरी का लुत्फ ही अलग था। क्लिफ्टन का ये कुदरती टेरेस ओल्ड क्लिफ्टन कहलाता था। अब तो ये जगह ही ख़त्म हो गई है, वरना 90 की दुहाई तक कराची की अशराफिया हफ्तावार छुट्टी की शाम यहाँ गुजारती थी। असर और मगरिब के दरमियान की चहलकदमी करते कराची की सनत व तजारत के मारूफ चेहरे इस ओल्ड क्लिफ्टन पर नज़र आते थे। वो ज़माना फास्ट फूड और बसियार खोरी का ना था, बल्कि हवा खोरी ही काफ़ी समझी जाती थी। जल्द सोने और जल्द उठने की आदतों ने अभी दम नहीं तोड़ा था। दूसरे रोज़ काम के पहले दिन की सबको फिक्र लाहक होती। चहलकदमी करते कराची के सेठ मगरिब होते होते आहते में ही बनी जाए नमाज पर पहुंच जाते। कोई एक सेठ साहब जिन्होंने स्कूल के ज़माने में मुकाबला नात में इनामात जीते होते आज़ान देते। करीब की बस्ती से आए एक बुज़ुर्ग अमामत फरमाते। इख्तिताम नमाज पर कोई 1 करोड़पति साहब सरापा सवाल बनकर खड़े हो जाते। फारिग होकर निकलते नमाजी कुछ न कुछ नज़र करते जाते। जो कुछ मिलता इसमें वो सवाली सेठ अपना हिस्सा इमाम साहब की नज़र कर देते। वो आहते, वो ज़माने, वो लोग कहाँ खो गए। क्लिफ्टन में देखने और बरतने को बहुत कुछ है। इसके शानदार कुदरती महल वकू को मुख्तलिफ अदवार में इंसानी हाथों ने तराश कर इसको ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत, कारामद और दिल फरेब बनाने की कोशिश जारी रखी है। ऐसी कितनी ही निशानियां वक्त की गर्दिश के साथ फना हो गई, कितनी ही बरकरार हैं और कितनी ही शानदार। तामीरात इसकी शान बढ़ाने के दरपे हैं। क्लिफ्टन के साहिल और उसके शानदार महल वकू के आसपास की कमर्शियल तामीरात बड़ी शानदार हैं, मगर इसकी कुदरती खूबसूरती के तासुर को गहनाने का सबब भी यही है। एक वसी इलाका जो तफरीह के लिए मखसूस था, अपनी कुदरती रंगीनी खो देने के खतरे से दो चार हो गया है। इसकी बुनियादी वजह सरकारी सतह पर एक बुनियादी पॉलिसी की अदम मौजूदगी है, जो बेहद ज़रूरी है और हर दौर में इसका एहतराम और करप्शन माफिया की नाक में रस्सी डालना वक्त की बुनियादी ज़रूरत है। क्लिफ्टन एक साहली तफरीगाह के तौर पर मशहूर था। यहाँ अशराफिया की कोठियाँ थीं। आम आदमी के नज़दीक ये रिहायशी इलाका ना था, इसीलिए केडीए ने जब क्लिफ्टन और इससे मिलहका इलाकों में पर मुश्तमिल स्कीम नंबर 5 मुतारिफ कराई तो इसको कोई ख़ास पजीराई ना मिली। क्लिफ्टन जहाँ रेत ही रेत थी, लोग रेत के घरौंदे बनाने को तैयार ना थे। तफरीगाह से हटकर क्लिफ्टन को एक नया रूप इस वक्त मिलना शुरू हुआ जब मैदान सियासत में भुट्टो साहब की भरपूर आमद हुई। 70 क्लिफ्टन से जिस तहरीक का आगाज़ हुआ, इसने भुट्टो साहब को इक़्तिदार बनाया। क्लिफ्टन से भुट्टो साहब की मोहब्बत की वजह से इक़्तिदार में आने के बाद शहर को खूबसूरत बनाने के मंसूबों में क्लिफ्टन को नुमाया हिस्सा मिलता रहा। भुट्टो दौर में क्लिफ्टन को तरक्की देने के जो मंसूबे बने वो इस कदर जामिया और मरबूत थे कि आगे चलकर ये इलाका कराची का जदीद और गिरा तरीन इलाका कहलाया। क्लिफ्टन को भुट्टो साहब की तरफ से पहला तोहफा 3 तलवार की सूरत में मिला। मशहूर पारसी आर्किटेक्ट मैनो मिस्त्री की डिज़ाइन करदा इस खूबसूरत यादगार की भी एक कहानी है। उम्मीद है कि दोस्तों ये एक छोटी सी हिस्ट्री आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। और 3 तलवार और 2 तलवार, इनकी भी हिस्ट्री मेरे पास है कि 3 तलवार किसने बनाई, 2 तलवार किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई। बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना ये स्टोरी है 3 तलवार की और 2 तलवार की। वैसे तो बहुत कुछ है स्टोरी में,
اس کو ویڈیو کی شکل میں دینا بہت مشکل کام ہو رہا ہے میرے لیے، کیونکہ جب میں اس کتاب کو دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو اسی جگہ پہ مجھے پہنچنا پڑتا ہے، تو کتاب کو ویڈیو کی شکل دینے کے لیے مجھے کافی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن آپ میری اس بات سے جو ہے نا اگنور کر دینا کہ اگر کوئی مجھ سے کوئی لفظ ادھر ادھر ہو جائے یا کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے کہنے میں، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔